वेलकम दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सबसे पहले हम जान लेते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसे कहते हैं। गैमेटोफाइट का स्पोरोफाइट ने बदलना या स्पोरोफाइट का गैमेटोफाइट ने बदलना, इसे हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। गैमेटोफाइट का स्पोरोफाइट ने बदलना और स्पोरोफाइट का गैमेटोफाइट ने बदलना, ये क्या कहलाता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसी भी प्लांट का। कह रहा प्लांट में बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल कैन बी डिवाइड बाय माइटोसिस। कह रहे हैं कि प्लांट में हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों में माइटोसिस होता है, दोनों डिवाइड करते हैं माइटोसिस के थ्रू। दिस एबिलिटी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज। कह रहे हैं इस एबिलिटी के कारण ये क्या करते हैं? डिफरेंट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, या तो वो हैप्लॉइड होता है या तो वो डिप्लॉइड होता है। द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमीट बाय माइटोसिस। कह रहा है यदि कोई हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है उसमें गैमीट का प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? माइटोसिस के कारण होता है। इन दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट एज गैमेटोफाइट, उसे हम गैमेटोफाइट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। खैर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में माइटोसिस होता है जिससे प्रोड्यूस होता है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट में मियोसिस होती है, माइटोसिस होती है, जाइगोट में माइटोसिस होता है, उससे प्रोड्यूस होता है डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। द हैप्लॉइड स्पोर आर प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस। कह रहा हैप्लॉइड प्लांट बॉडी किसके द्वारा बनता है? मियोसिस के द्वारा होता है। अब इस स्पोरोफिटिक में या जाइगोट में क्या होता है? मियोसिस, मियोसिस से प्रोड्यूस होता है हैप्लॉइड स्पोर। ठीक किसी भी डिप्लॉइड में, किसी भी डिप्लॉइड प्लांट बॉडी में या जाइगोट में होगा मियोसिस, तो प्रोड्यूस करेगा हैप्लॉइड स्पोर का प्रोडक्शन होता है। वही लिखा गया कि स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर आर प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस। दीज इन टर्न डिवाइड माइटोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। वंस अगेन कह रहा कि अब ये जो हैप्लॉइड स्पोर बने हैं माइटोसिस से, मियोसिस से सॉरी, कह रहा कि जब किसी जाइगोट में माइटोसिस होगी तो उसमें क्या बनेगा? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। अब इस हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में क्या होगा? माइटोसिस, माइटोसिस से बनेगा हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। वंस अगेन फिर से नया हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनेगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? द ड्यूरिंग दिस लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी प्लांट देयर इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गैमीट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। कह रहा है कि इसी कंडीशन को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जब हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट के बीच में ये एक्सचेंज होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये मुख्यतः तीन टाइप के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, दूसरा डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल और तीसरा हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि तीनों में लाइफ साइकिल अलग अलग कैसे होती है। तो हम पहले पढ़ेंगे हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल के बारे में। द स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंट ओनली, द स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाई वन सेल जाइगोट।
हम लोग पढ़ रहे हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें कह रहा है कि स्पोरोफिटिक जनरेशन कैसे होता है। वन सेल जाइगोट केवल मात्र कुछ ही क्षणों के लिए होता है, केवल जाइगोट के रूप में ही स्पोरोफाइट पाया जाता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। जैसे कि यहाँ दिखाया गया, ये फिगर में दर्शाया गया है, यहाँ फिगर बना के दिखाया गया है। देखिए ये जाइगोट है, जाइगोट को बहुत कम दिखाया गया है, थोड़ा सा दिखाया गया है जाइगोट। बाकी क्या है, ये गैमेटोफिटिक है। बाकी ये स्टेज जो रेड कलर से दिखाई, ये गैमेटोफिटिक स्टेज है। इतना केवल डिप्लॉन्टिक स्टेज है, मतलब 2n स्टेज है। अब देखिए ये जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट में मियोसिस हुआ, मियोसिस से स्पोर का प्रोडक्शन हुआ। इसी स्पोर में क्या होता है बाद में माइटोसिस, माइटोसिस से गैमीट का प्रोडक्शन करता है। यही गैमीट फिर से दो गैमीट फिर आपस में फ्यूज करके सिनगैमी करते हैं, सिनगैमी से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यही प्रोसेस फिर चलता रहता है। इस पूरे कंडीशन को हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। आइए यहाँ पढ़ लेते हैं। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, इसमें स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं रहता है, मतलब यह गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है स्पोरोफाइट। मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। अब कह रहा है ये जो जाइगोट है इसमें मियोसिस होता है, मियोसिस से प्रोड्यूस करता है स्पोर। कैसा स्पोर कैसा होता है, हैप्लॉइड स्पोर। वही कह रहा है मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, जिससे ये हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करता है। द हैप्लॉइड स्पोर डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म द गैमेटोफाइट। कह रहा है अब इस हैप्लॉइड स्पोर में क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। देखिए यहाँ लिखा है इस हैप्लॉइड स्पोर में माइटोसिस हुआ, उसके थ्रू क्या प्रोड्यूस हुआ, गैमेटोफाइट का। वही कह रहा था टू फॉर्म गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट। कह रहा है कि यही जो गैमेटोफाइट स्टेज है वही कैसा क्या होता है कि डोमिनेंट होता है और कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक होता है इन हैप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी में, और फ्री लिविंग होता है। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म एज हैप्लॉन्टिक। इस प्रकार के लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यह पाया जाता है, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। कुछ स्पीसीज क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज में ये पाए जाते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर बार। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। यहाँ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट कैसा होता है, डोमिनेंट होता है। हैप्लॉन्टिक में गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है। और कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक होता है और इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं होता है। द गैमेटोफाइट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल और फ्यू हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। कह रहा है जो गैमेटोफिटिक फेज होता है वो बहुत कम और सिंगल सेल के द्वारा ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक। इस प्रकार के लाइफ साइकिल को हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। ऑल सीड बियरिंग प्लांट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म फॉलो द दिस पैटर्न। कह रहा है कि जितने भी सीड बियरिंग प्लांट है, जितने भी बीज जिसमें पाए जाते हैं, सीड जिसमें पाए जाते हैं, वो सारे प्लांट जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में उनका जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, लाइफ साइकिल जो होती है वो कैसे होते हैं, डिप्लॉन्टिक होते हैं। ठीक, अब देखिए फिगर बी में हमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ गैमेटोफिटिक फेज बहुत कम होता है। ये कह रहा है कि फ्यू बहुत कम होते हैं। ये कह रहे फ्यू सेल्ड गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बहुत कम होते हैं। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, ये देखिए फ्यू सेल, कुछ बहुत थोड़ा ही दिखाया गया है गैमेटोफाइट को। गैमेटोफाइट में सिनगैमी हुई, सिनगैमी से क्या बना, जाइगोट, जाइगोट में फिर से हुआ माइटोसिस, माइटोसिस से बना स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में मियोसिस हुआ, मियोसिस से प्रोड्यूस हुए गैमेटोफाइट, फिर से दो गैमेटोफाइट प्रोड्यूस हुए, उसी से फिर एक साइकिल चलती रही। इस पूरे साइकिल को हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।
ये पाया जाता है मुख्यतः जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम तीसरे लाइफ साइकिल पे आते हैं, किसमें? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मतलब इन दोनों के मिक्सर, मतलब दोनों 50-50% जिसमें पाए जाते हो, मतलब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी आधा हो और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी आधा हो, इसलिए इसे बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये ज़्यादातर पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में ज़्यादातर पाए जाते हैं। इन दोनों में इंटरमीडिएट कंडीशन होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, मतलब दोनों के बीच की कंडीशन होती है। ना तो ये हैप्लॉन्टिक पूरी तरह से होते हैं, ना तो पूरी तरह से डिप्लॉन्टिक होते हैं। इसमें दोनों 50-50% पाए जाते हैं, इसलिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन बोलते हैं। बोथ फेज आर मल्टीसेलुलर, हाउएवर दे डिफर इन डोमिनेंट फेज। कह रहा है कि दोनों कंडीशन कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन डोमिनेंट फेज इनमें डिफरेंट होते हैं। कह रहा है कि ये जो हो कंडीशन होता है किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। इसमें कह रहा है कि जो डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थायलॉइड इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। कह रहा है कि हम लोग पढ़े थे ब्रायोफाइट में क्या होता है, गैमेटोफाइट डिपेंड होता है, मतलब गैमेटोफाइट क्या होता है, डोमिनेंट फेज होता है। स्पोरोफाइट कैसा होता है, स्पोरोफाइट डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पे, वही लिखा है यहाँ। स्पोरोफाइट इज टोटली और पार्शियली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। यही कह रहा है कि स्पोरोफाइट डिपेंड करता है टोटली या पार्शियली किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। किसके लिए? एनकरेज मतलब सुरक्षा, और किसके लिए? नरिशमेंट के लिए ये गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है। ये कंडीशन किस में पाया जाता है? ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं टेरिडोफाइट में। टेरिडोफाइट्स में क्या होते हैं, इनके जो मेन प्लांट बॉडी होते हैं कैसे डिप्लॉयड होते हैं, स्पोरोफाइट होते हैं, और ये डोमिनेंट फेज होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं ये डोमिनेंट फेज होते हैं। इनके जो मेन प्लांट बॉडी होते हैं स्पोरोफाइट के, ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक वैस्कुलर प्लांट बॉडी होते हैं। इट्स अल्टरनेट्स विद मल्टीसेलुलर स्पोरोफिटिक ऑटोट्रोपिक इंडिपेंडेंट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। कह रहा है कि ये स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट टेरिडोफाइट में कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। डिपेंड करते हैं तो बहुत थोड़े समय के लिए, शॉर्ट लिव्ड गैमेटोफाइट बहुत कम समय के लिए ही डिपेंड करते हैं, अन्यथा ये डिपेंड नहीं करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये इंडिपेंडेंट होता है। तो हम लोग ब्रायोफाइटा में कैसे पढ़े थे, स्पोरोफाइट डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पे टोटली या पार्शियली, किसके लिए, एंकरेज सुरक्षा के लिए और न्यूट्रिशन के लिए। टेरिडोफाइट में हम क्या करते हैं, पढ़े हैं। टेरिडोफाइट में कह रहा है कि टेरिडोफाइटा में पढ़े थे कि ये इनका जो प्लांट बॉडी होता है कैसे, वो डोमिनेंट फेज होता है उसका स्पोरोफाइट, और ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट टेरिडोफाइटा में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। अब लेकिन एंजियोस्पर्म की बात करेंगे या जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे, इसमें डोमिनेंट फेज कैसा होता है, स्पोरोफाइट होता है। वो सब कैसे होते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। सच पैटर्न, अब इसमें कहेंगे सच पैटर्न इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इस प्रकार के पैटर्न को बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। कह रहा है कि इसमें क्या होता है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट कंडीशन कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर। इंडिपेंडेंट होते हैं मतलब डिपेंड नहीं करते हैं, इसलिए कैसा पाया जाता है कंडीशन दोनों पाए जाते हैं, हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक दोनों कंडीशन पाए जाते हैं, मतलब स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक कंडीशन दोनों 50-50 पाए जाते हैं, इसलिए इसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। ज़्यादातर जो एल्गा थे वो कैसे थे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते थे। कुछ हैं जो जैसे एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफिनिया, केल्प, ये सब क्या थे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक शो करते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक कौन कौन शो करते हैं, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफिनिया और केल्प, ये तीन एग्जाम्पल क्या थे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक शो करते हैं। फ्यूकस
एक ऐसा अलगा है जो केवल डिप्लॉन्टिक शो करता है। फ्यूकस वैसे हैप्लॉन्टिक होना चाहिए, लेकिन एक अकेला ऐसा अलगा है, एल्गी है जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ हमने शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम्पल को लिखा है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में पाया जाता है? ज़्यादातर मोस्ट ऑफ एल्गी में पाए जाते हैं। वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास के कुछ स्पीसीज में पाए जाते हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फ्यूकस, इसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाए जाते हैं। अब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहता है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, केल्प और एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफिनिया में ये कैसे होते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाए जाते हैं। मतलब हैप्लोडिप्लॉन्टिक दोनों कंडीशन इसमें पाया जाता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, केल्प, एक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफिनिया में। तो ये थे ऑल अबाउट प्लांट किंगडम, जिसमें हम लोग पढ़े प्लांट लाइफ साइकिल।